MS Talks International Speaking Championship 2022. So now inviting our next speaker, Bubbly Gambhir from MP. She will be speaking on her real life story, Ojaswini. She is MA in English Literature and have 12 national awards and a Women Pride Award by Madhuri Dixit ji and winner of Storytelling Championship organized by MS Talks. Please welcome her with a huge round of applause, everybody. जोर से How's the Josh? It is high. It is high, high, high. और हर बात पे ताली बजना चाहिए. ठंड लग रही है एसी में बैठे हुए. राष्ट्र की बेटी हूँ, सबसे पहले बताऊं तो सबसे पहले तो मैं सभी सम्माननीय अतिथियों का नमन करती हूँ. सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हेलो. राष्ट्र की बेटी हूँ क्योंकि स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी से सम्मानित हो चुकी हूँ. मैंने राष्ट्रीय पुरस्कार लिया है, इसलिए मुझे सहानुभूति की दृष्टि से बिल्कुल ना देखें. मेरी एक मित्र ने मुझसे कहा कि तुम आधा नंबर तो स्टेज पर चढ़ते इसलिए ले लेती हो कि तुम्हारा फिजिकल जो भी है XYZ, लेकिन नहीं. एक बीज जब बोया जाता है जमीन में और पौधा उगता है, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, हम फूल की तारीफ करते हैं, लेकिन हम उस बीज को भूल जाते हैं जो उस जमीन के गहरे अंधकार में, उस सन्नाटे से, उस खामोशी से लड़ता है. वो बीज मैं हूं. तो मैंने वो लड़ाई लड़ी और पूरे पुरुषार्थ से आप सबसे फाइट करने के लिए आई हूं यहां पर. थैंक यू सो मच. इसे देखिए, इसके पंख टूटे हुए हैं, लेकिन पीछे बिजलियां कौंध रही हैं. ये इस कहानी की हीरोइन है, बताऊंगी बाद में. लाइट, कैमरा, एक्शन. ऊपर वाले ने चालू कर दी अपनी फिल्म. निर्माता निर्देशक वो है, आप ऑडियंस हैं, मैं हीरोइन हूं. और इस कहानी के दो नायक हैं. देयर आर टू हीरोज ऑफ दिस स्टोरी. पहले मेरे पापा और दूसरे प्राचीन ग्रंथों से मैंने लिया अष्टावक्र. बहुत तेजी से अपनी कहानी सुनाऊंगी क्योंकि 7 मिनट मेरे संघर्ष को बयान करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि मैं आपको अपनी कहानी सुना सकूं. पहले हीरो तो मेरे पापा हुए और दूसरे हीरो जिनसे मैंने, जो जनक के समय के थे, अष्टावक्र. मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, वो मेरे साथी हैं, सभी के साथी होना चाहिए. अष्टावक्र जब पैदा होने वाले थे, उनकी माँ के गर्भ में उनके पिता उनकी माँ को कहानी सुना रहे थे और अष्टावक्र बीच से बोल पड़े. तो उनके पिता ने कहा कि तू 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा पैदा होगा, मैं तुझे श्राप देता हूं. वो पैदा हुए और उनके शरीर पर 8 कुबड़ थे. 8 कुबड़ थे उनके शरीर पर. अब कहानी का अगला भाग ये था कि राजा जनक की सभा, राजा जनक, उन्होंने 1000 गायों के सींग पर सोना मढ़ा, हीरे जवाहरात मढ़े और उन्हें बोला कि जो पंडित इस शास्त्रार्थ में जीतेगा वो ये 1000 गायों को ले जाएगा. अष्टावक्र के पिता भी थे उस शास्त्रार्थ में. अष्टावक्र को किसी ने बताया कि तुम्हारे पिता हार रहे हैं. मैं बहुत तेजी से अपनी कहानी सुना रही हूं क्योंकि मेरी बाकी है. तो अष्टावक्र लगभग दौड़ते हुए गए राजा जनक की सभा में. देयर वर लॉट ऑफ पीपल देयर, सारे पंडित ज्ञानी सब थे. और अष्टावक्र को देखकर जोर जोर से हंसने लगे वो कि 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति. तो अष्टावक्र खड़े हुए, उन्होंने उनसे भी जोर से हंसे वो. तो राजा जनक कांप गए. बालक तुम क्यों हंस रहे हो? ये तो हंस रहे, तुमको देखकर तुम क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा कि राजा जनक, चर्मकारों की सभा में जीत का, सत्य का निर्णय हो रहा है. मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है. ये सब चमड़ी के व्यापारी हैं. उस कहानी से मैंने सीख ली. अब शुरू होती है मेरे दूसरे हीरो की कहानी. मैं पैदा हुई थी तो ये हाथ, मैं अपनी सहानुभूति बिल्कुल मत रखिएगा, मेरे पुरुषार्थ को देखिएगा कि मैंने इस दुनिया को कैसे जीता. इतने हाथ थे, ये कान तक नहीं पहुंचते थे. मेरी मां मुझे देखते ही बेहोश हो गई. मेरे पिता भगवान के रूप में वहां थे. उनके दोस्त ने कहा इसको पॉइजन का इंजेक्शन लगा दीजिए, इसे खत्म कर दीजिए, ये अपाहिज लड़की है, गर्ल चाइल्ड. उस जमाने में मेरे पिता ने कहा
इसके 5 उंगलियां नहीं है, इसकी 15 उंगलियां हैं, 10 मेरी। इसके आधे हाथ नहीं, इसके 1.5 हाथ हैं। आधे के साथ 2 मेरी ये बच्ची इन हाथों से उस आसमान को छुएगी। और वहां से मेरी कहानी शुरू होती है। मेरे पापा के चारों तरफ खेलते खेलते मैं बड़ी होने लगी। He was my friend, he was my mother, he was my father, he was my everything. लेकिन 7 साल की उम्र में वो हार्ट अटैक से चले गए। उनके जाने के बाद क्या बचता है? एक बच्चा जिसको चॉकलेट चाहिए, जिसको गुड़िया चाहिए, जिसको खिलौने चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, और उसकी वो चीज उससे छिन जाती है जिसके पीछे वो सर्वाइव कर रहा है। लेकिन मैंने अपने उस सर्वाइवल से जस्टिफिकेशन किया। मुझे स्कूल पढ़ने भेज दिया गया, मेरे पापा को तो ले गए, मैं ढूंढती रहती थी, मुझे नहीं मिलते थे। मैं बहुत तेजी से अपनी कहानी सुना रही हूँ, बहुत छोटे में, और मुझे वहां पहुंचा दिया गया। दैट वाज अ सेंट्रल स्कूल। मेरा लेवल यहाँ था और मुझे पढ़ने के लिए भेजा गया वहां। इतना लेवल उनका हाई था, बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे। मैं मेरे भैया के पास पढ़ने गई थी और मुझे हफ्ते की 1 जेम्स का पैकेट मिलता था, जिसकी 1 जेम्स में रोज खाती थी। बचा कर रखती थी कि मुझे ये जेम्स दूसरे दिन खाना है। मेरे पास वैसे सैंडल्स नहीं होते थे, तो मैं पेंटिंग से अपने सैंडल्स को कलर करके अलग अलग सैंडल्स पहनती थी। क्रिएटिविटी थी मुझ में। मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज अपने स्कूल में ज्वाइन की, उससे सब चीजें सीखी। उसके बाद मुझे वापस मेरे शहर भेज दिया गया। मेरे शहर भेजने के बाद मैं इंट्रोवर्ट हो गई थी। आई वॉज डम। मैं कुछ बोलती नहीं थी, सन्नाटे में रहती थी। फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि वो रहा मैदान, और दौड़, तू कहां तक दौड़ सकती है, मैं तुझे वो सब दूंगी जो तेरे पास नहीं है। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ाई। एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया। सरकारी नौकरी लगी, मैंने वो छोड़ दी, क्योंकि मुझे क्रिएटिविटी बतानी थी इन हाथों की। इन हाथों में मैजिक है, आपको नहीं पता। मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ इन हाथों से, मैं ब्यूटिशियन हूँ, आई एम अ स्किन सॉल्यूशन थेरेपिस्ट। मैं चेहरे संवारती हूँ, बिगड़े हुए चेहरे जो दूर से आते हैं, एक आस लेकर के ये लड़की हमको सुंदर बनाएगी, और मैं इन हाथों से उन्हें सुंदर बनाती हूँ। मैंने ब्यूटी फील्ड ज्वाइन किया, और इन हाथों से ही उनके चेहरों को संवारा। और धीरे धीरे मैं अपने काम में, आई वॉज अ रोल मॉडल इन माई सिटी। मैं मध्य प्रदेश से, रतलाम जिले से, जावरा तहसील एक गांव से आपके शहर दिल्ली में खड़ी हूं। मैंने वहां बैठकर इस देश के हर स्टेट को छुआ। कोई जरूरी नहीं होता कि आपको एक मेट्रो सिटी में जाकर ही आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपका पुरुषार्थ होना चाहिए, आपके पास वो विल पावर होना चाहिए। और मुझे 3 दिसंबर 2013 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। उसके बाद भास्कर का ऑनलाइन कंपटीशन था, उससे मुझे वुमेन प्राइड अवार्ड माधुरी दीक्षित जी ने दिया, जिसकी जज माधुरी जी, मैरी कॉम और शोभा डे थी। कुल मिलाकर एक पिता की बेटी के पास आज 13 राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसमें कि लास्ट ईयर का MS टॉक्स का फर्स्ट प्राइज मेरा था, जो आपके दिल्ली से मैं छीन कर लेकर गई थी। जिसके पास जोश की कमी है, जिसके पास ताकत की कमी है, वो बबली गंभीर को याद कीजिए। मत डरिए दुनिया में किसी से भी। अगर मेरे पिता ना होते उस जमाने में, मेरे हीरो ना होते, तो मैं नहीं होती। और मैं जो आज हूं, आखिरी दिन जब मुझे 3 दिसंबर को जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा था, तो मेरे गले में मेडल था और मेरी इन्हीं 3 उंगलियों में प्रशस्ति पत्र था। ये हाथ दुनिया के सबसे मजबूत हाथ मानती हूं, और मैं अगले जन्म में फिर से श्री इकबाल सिंह जी की बेटी बबली गंभीर बनना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।